Hello everyone, myself Dr. Yunus Ilahi Khan, completed my MBBS from VMMC. मैं डॉक्टर्स नीट अकेडमी डीएनए सोलापुर पे डायरेक्टर और फाउंडर हूँ। यहाँ पे हमारा कांटेक्ट दिया है, आपको अगर कोई क्वेरी हो नीट से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड और काउंसलिंग से रिलेटेड तो फील फ्री टू कांटेक्ट अस। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ड्रॉप ये किसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, कौन ड्रॉप लेना चाहिए, किसने ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, यही सब चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स और कुछ फैक्ट्स के साथ। तो सबसे पहले जैसे कि सबको पता है कि नीट 2025 का पेपर काफी टफ होने की वजह से, खास करके फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स एक सीट डिसाइडिंग सब्जेक्ट है, वही अगर टफ है तो कट ऑफ जो है वो अपने आप नीचे आएगा। जैसे हमने पिछला वीडियो कट ऑफ से रिलेटेड बनाया था, उसमें हमने ये बताया था कि कट ऑफ जो है वो 550 के आसपास ऑल इंडिया कोटा, और स्टेट की अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र, यूपी, जहां पे भरपूर मेडिकल कॉलेजेस है, तो ऐसे स्टेट्स में हमको कट ऑफ 530 540 भी देखने को मिल सकता है। अभी ऑल इंडिया रैंक आने के बाद और तस्वीर इसकी क्लियर होगी। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ड्रॉप किसको लेना चाहिए, किसके लिए ड्रॉप लेने में उसके पास आसपास के हालात जो है वो ड्रॉप के लिए एकदम सही है, और किसको ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ड्रॉप का सोचना भी नहीं चाहिए। यही सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन लोग का स्कोर बाउंड्री स्कोर है, व्हाट इज मीन बाय बाउंड्री स्कोर, मान लो अगर कट ऑफ 550 एक्सपेक्टेड है और आपका स्कोर 510 520 ऐसा है, तो इसको बोला जाता है बाउंड्री स्कोर। मींस सीट अलॉट हो भी सकती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, और सीट अलॉट नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द अगेन ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक अगर कम होता है सबका तो फिर सीट अलॉटमेंट इजीली हो जाएगा 520 पे भी। तो बाउंड्री स्कोर वालों के दिमाग में यही बात हमेशा चल रही है। मुझे भी कई सारे मैसेजेस, कॉल्स बहुत सारे लोग के आए कि सर क्या ड्रॉप लिया जाए कि ड्रॉप नहीं लिया जाए। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ कि ड्रॉप लेना किसके लिए सही है और किसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सबसे पहले ड्रॉप, अगर मैं ड्रॉप लेना है मुझे, तो किन चीजों का मैं ख्याल रखूं, मुझे ड्रॉप लेने के लिए किन चीजों का ख्याल रखूं, और किन चीजें अगर मेरे साथ है तो मुझे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि हम किसने ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये 4 पॉइंट में मैंने इसको समराइज किया हूं, एक एक से इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, अगर कोई ऑलरेडी एक ड्रॉपर है, इट मे बी फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, जो भी है, तो उसने ड्रॉप का अब नहीं सोचना चाहिए। चीजें आगे आगे और वर्स्ट होंगी, मेडिकल सीट्स का मिलना और आगे और मुश्किल होता जाएगा। तो अगर कोई ऑलरेडी ड्रॉपर है, खास करके दूसरा तीसरा कंसेक्यूटिव ड्रॉप है, तो इस बार ड्रॉप का ना सोचे। मेन रीजन है उसका कि हम 2026 का नीट का पेपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि 24 का पेपर एकदम आसान था, हाँ लेंदी था बट आसान था। 25 का पेपर एकदम अनएक्सपेक्टेड आया। इस तरह से 26 में क्या होगा हम कोई भी नहीं बता सकते। ये बात, ये दो रीजन कि एक ऑलरेडी कोई ड्रॉपर है और दूसरा हम 26 का पेपर बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये दो रीजन की वजह से हमको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तीसरा, मेडिकल फील्ड काफी सैचुरेटेड है। मैं भी एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हुआ, मुझे पता है कि मेडिकल फील्ड कितनी सैचुरेटेड है। अगेन एक और खास बात, मैं एक आपको और फैक्ट्स बताता हूँ। मेरा सिंपल फैक्ट ये है कि आपका एमबीबीएस हुआ, ये आपका ले जाता है इंटर्नशिप के साथ 5.5 ईयर्स। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, दैट इज आईएमजी, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट की बात। पहला पॉइंट, 5.5 साल यहाँ चले गए। उसके बाद आप देते हो नीट पीजी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, जिससे आपको अलर्ट होता है एमडी, एमएस, सर्जन अगर किसको बनना है तो एमएस, डीएनबी, ये सब इनमें जाते हैं आपके ऑलमोस्ट 3 ईयर्स। वो भी कब की बात कर रहा हूं, जब आपने फ्रेश में नीट पीजी क्लियर किया। अभी नीट यूजी ही क्लियर नहीं हो रहा, तो नीट पीजी फ्रेश में क्लियर होना काफी बड़ी बात। उसके बाद मार्केट में सैचुरेशन इतना है कि अभी एमडी एमएस से भी कुछ नहीं हो रहा, तो आगे लोग करते हैं डीएम। अगर कोई जनरल मेडिसिन किया है तो वो डीएम करता है, सुपर स्पेशलाइजेशन। आपने सुना होगा किडनी का डॉक्टर दैट इज नेफ्रोलॉजिस्ट, हार्ट का डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, उस तरीके के जो डीएम है, मतलब ये डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, इनके आगे और कोई नहीं। या फिर अगर किसी ने सर्जरी कर रखी है तो उसके लिए सुपर स्पेशलाइजेशन रहता है एमसीएच। ये करते करते आपके जिंदगी के इंपॉर्टेंट 10 से 15 साल यूं ही पास हो जाते। मैं मेडिकल फील्ड सैचुरेट है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ एमबीबीएस करने के बाद कुछ भी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मेडिकल ऑफिसर आप बनते हो, उसके लिए भी खासी मारामारी अभी चालू है। तो ये सब चीजें बनाती है फील्ड को सैचुरेट। दूसरा, नंबर ऑफ सीट्स हर साल गवर्नमेंट धड़ल्ले से बढ़ा रही है, ये एक रीजन है कि आगे और सैचुरेशन आने वाला है। ये भी एक रिपोर्ट है कि आगे के 15 सालों में 2040 तक एमबीबीएस का हाल बिल्कुल डीएड, बीएड, बीएससी के जैसा हो जाएगा। ये सब चीजें फील्ड को सैचुरेट बनाती है। अपने चौथे पॉइंट की तरफ आता हूं मैं। चौथा पॉइंट हुई लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। इतना सारा लंबा एक अरसा गुजारने के बाद फील्ड में फिर भी कोई श्योरिटी नहीं कि आप एक अच्छे डॉक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे। मुझे पता है
कि अनड्यू प्रेशर के चलते, हालांकि बहुत से लोग के दिल से नहीं रहता कि डॉक्टर बनना है, बट अनड्यू प्रेशर के चलते, फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर के चलते वो एमबीबीएस को चूज करता है, फिर आगे उसी के साथ उसको जीना पड़ता है, हालांकि वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाता। तो जिसके अगर बहुत ज्यादा, अभी हम आगे वही डिस्कस करेंगे कि ड्रॉप किसको लेना चाहिए, तो वो पॉइंट है कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। मैं इसको शॉर्ट में समराइज करता हूं। पहला, हम एक ड्रॉपर है तो मैं ड्रॉप की तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। दूसरा, मैं 2026 का पेपर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्या पता अगली बार ऐसा हो कि बायोलॉजी में 360 में से 180 का पेपर आउट ऑफ द एनसीईआरटी आ जाए, आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, तब हम क्या करेंगे। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट थोड़ा थोड़ा आपस में लिंक्ड है। वो पॉइंट ये है कि एक तो फील्ड बहुत ज्यादा सैचुरेट है, और दूसरा ये कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग फील्ड है। आपको सिर्फ एमबीबीएस से कुछ भी नहीं होगा, आपको अब एटलीस्ट आगे आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, दैट इज एमडी और एमएस। आगे कौन 2026 के पेपर में चैंपियन बन सकता, कौन 2026 जो नीट है उसको दे सकता, यानी कि ड्रॉप लेकर वो 2026 में कौन अपीयर करके चैंपियन बन सकता, उसके लिए भी हम आगे की चीज डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसे ही मैंने 4-5 पॉइंट जमा किया हूं जिनके ये फेवर में है, वो लोग बिल्कुल श्योर शॉट ड्रॉप लेना चाहिए उन लोग ने। देखते हैं इसको एक एक से। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हूं, अगर आप फ्रेशर है, आपने पहला अटेम्प्ट दिया, पहला ही आपको अटेम्प्ट 2025 जैसा आपकी बदकिस्मती से फेस करना पड़ा, तो बिल्कुल गो फॉर 2026, नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल दे सकते हैं 2026 का अटेम्प्ट। देना भी चाहिए, क्योंकि पहला ही एक्सपीरियंस था। मैं मानता हूं कि 2025 का पेपर काफी अनप्रेडिक्टेबल था। अनप्रेडिक्टेबल होने की वजह से हमने घबराना नहीं है कि भाई पहला ही अटेम्प्ट था, पहला ही अटेम्प्ट गंदा हुआ, आगे क्या होगा। अगर आप फ्रेशर है, आपकी एज अलाउ करती है, तो आप बिल्कुल अगला 2026 का पेपर अपीयर कर सकते हैं अच्छी तैयारी के साथ। उसके बाद दूसरा, मेडिकल साइंस अभी भी, हालांकि मेरा पॉइंट बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि मैंने पहले ही बोला हूं कि मेडिकल फील्ड सैचुरेटेड है, और अभी मैं बोल रहा हूं कि मेडिकल फील्ड अभी भी बेटर है। हाँ, ये पॉइंट सही है। दूसरे से अगर मैं कंपेयर करूंगा, लाइक बीसीए, बीएससी, बीए, जो अलग अलग फील्ड है दूसरी, उनसे तो अभी भी मेडिकल फील्ड काफी बेहतर है। इस पे मैं और एक अगला वीडियो लेके आऊंगा कि सिर्फ एमबीबीएस नहीं, एमबीबीएस के अलावा लॉट ऑफ ऑप्शंस है हमारे पास, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, फिजियोथेरेपी, बीपीएमटी, नीट के बेस पे ही जिस पे एडमिशंस होते हैं। और एक फील्ड है जिसकी तरफ किसका ध्यान नहीं है अभी, वेटरनरी साइंस, उसको खासा डिमांड है कुछ स्टेट्स में, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। तो मेडिकल साइंस यानी कि मेडिकल फील्ड, हेल्थ साइंस जो है, अभी भी दूसरे फील्ड से काफी बेहतर ऑप्शन है। मैं ये बता रहा हूँ कि ड्रॉप किसको लेना चाहिए, कौन ड्रॉप के फेवर में, मेरा पॉइंट ये है कि ड्रॉप किसको लेना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट, लॉट ऑफ कैरियर ऑप्शंस, वही जो मैंने बताया हूँ अभी कि सिर्फ एमबीबीएस नहीं, एमबीबीएस को अगर छोड़ दूं तो बीएमएस दैट इज आयुर्वेदा, बीएचएमएस दैट इज होम्योपैथी, बीयूएमएस दैट इज यूनानी, उसके बाद बीपीटीएच दैट इज फिजियोथेरेपी, बीपीएमटी पैरामेडिकल साइंस के जो कोर्सेज रहते हैं, लैब टेक्नीशियन, इसमें लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो तीसरा मेरा पॉइंट ये भी, अगर सोचूंगा मैं तो भी हाँ कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए भाई अगला एक अटेम्प्ट। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वंस अ ड्रीम ऑलवेज अ ड्रीम। अगर मुझे याद है आज भी कि जब टीचर्स पूछा करते थे कि क्या बनना है, तो बिना कोई दिमाग में सोचे समझे हम हाथ रेस करके बोलते थे कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो हाँ, अगर आपका एक ड्रीम है पहले से कि भाई नहीं बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, तो वंस अ ड्रीम ऑलवेज अ ड्रीम, आपको अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहिए और एक अटेम्प्ट बिल्कुल बेझिझक लेना चाहिए, नो प्रॉब्लम, नो इशू। इसको और थोड़ा अगर मैं एम्फसाइज करूं तो इसमें बहुत से लोग का तो ड्रीम रहता है, ये मेडिकल फील्ड उन्हीं लोगों के लिए जिनका ये ड्रीम है। मींस आपको अगर अनड्यू प्रेशर के चलते, पेरेंट के प्रेशर या फिर और अलग अलग चीजों के चलते आपको फील्ड में ढकेल दिया गया, शायद मुझे ये डर है कि आप अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाओगे, फिर आपको दूसरी तरफ और डाइवर्ट होना पड़ेगा कि बाबा और क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं मेडिकल फील्ड के अलावा। तो अगर आपका ड्रीम है, आपको पहले से फिक्स था 9th 10th 11th 12th की भाई बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, तो सबसे बेस्ट ये है कि आप ड्रॉप लो, चाहे आपका दूसरा तीसरा चौथा अटेम्प्ट रहने दो, आप ड्रॉप लो। एक और चीज जिसपे हम और वीडियो की हमारी तैयारी चालू है, आईएमजी वर्सेस एफएमजी। आईएमजी मतलब जैसे आपको पता होगा इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट, जो यहाँ पे एमबीबीएस करते हैं इंडिया में, उसको बोलते हैं आईएमजी, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स। बाहर से जो करके आते हैं लाइक रशिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इनको बोलते हैं एफएमजी, दैट इज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। उस पर भी हमारा एक सेपरेट वीडियो आएगा। तो आपको अगर डॉक्टर बनना ही है किधर से भी, तो फिर गो फॉर इट, गो फॉर अ ड्रॉप, बिंदास, उसमें ज्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा इंडिया में किस टाइप की मेडिकल सीट्स है उनके बारे में एक शॉर्ट आपको आइडिया देता हूं। इंडिया के अंदर मोटे मोटे तौर पे मुझे 3 टाइप की सीट्स देखने को मिलती है। मैं एमबीबीएस की बात कर रहा हूं सिर्फ अभी, हम बीएमएस बीएचएमएस के लिए सेपरेट वीडियो लाएंगे। इंडिया के अंदर मुझे देखने को मिलती है प्योर गवर्नमेंट सीट्स, जिसके लिए काफी मारामारी है। दूसरा एक ऑप्शन रहता मेरे पास सेमी गवर्नमेंट सीट्स,
And the third option is deemed medical colleges. Deemed medical colleges. शॉर्ट में मैं सबको बोलूंगा, गवर्नमेंट सीट्स आपको पता ही है, इसका कट ऑफ ज्यादा हाई रहता। अगर जिसको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता उसके लिए बेस्ट ऑप्शन सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट से मुराद मेरी ये है कि सेमी गवर्नमेंट ऐसे कॉलेजेस जो आपसे डोनेशन नहीं लेते, आपको साल की फीस पे करना है। जैसा मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में आपको ये फीस देखने को मिलती है 8 लाख से लेकर 18 लाख के बीच में, 8 लाख टू 18 लाख के बीच में। आपको कोई डोनेशन नहीं देना है, बस आपको ईयरली उनका जो फीस रहेगा बस वो फीस पे करना है। दिस इज कॉल्ड सेमी गवर्नमेंट कैटेगरी। फिर आता है डीम्ड। डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस यानी कि ऐसे मेडिकल कॉलेजेस जहां पे आपको डोनेशन भी देना है, आपका स्कोर कितना भी हो, बस एक जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं, जैसे लास्ट ईयर का 131 था, उसके ऊपर अगर आपके मार्क्स है तो आप यहाँ पे बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं, इररिस्पेक्टिव आपका स्कोर कितना है, बस आपको क्वालिफाई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्कोर है 150, मैं चाहता हूँ कि DY पाटिल में मैं एडमिशन ले लूँ, मैं बिल्कुल ले सकता हूँ, वहां पे स्कोर्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। फिर यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम है अच्छा खासा एक्सपेंसिव रहता है, ये ऑलमोस्ट 1.5 CR तक आपकी सीट चली जाती है आपका MBBS होने तक। मुझे ये ऑप्शन वर्थ नहीं लगता, क्योंकि MBBS के पीछे 1 CR और 1.5 CR बेसिकली खर्च करना मतलब वेस्ट करना मेरे हिसाब से। सेमी गवर्नमेंट में कट ऑफ गवर्नमेंट के आसपास ही रहता। फॉर एग्जांपल इसका अगर 550 है तो इसका ऐसा रहेगा कि 530 मैक्स टू मैक्स, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरीज काम करती है। अगर आप SC और ST कैटेगरी से तो आपको यहाँ पे फीस और भी कम लगते, 10% ही फीस पे करना रहता। फॉर एग्जांपल एक मेडिकल कॉलेज है कोई XYZ, सेमी गवर्नमेंट की बात कर रहा, अगर ओपन वाला उसकी फीस पे कर रहा है 16 लाख, तो अगर कोई SC ST अगर है तो वो पे करेगा इसका 10% यानी कि 1.6 लाख प्लस उनकी जो भी डेवलपमेंट फी है ये वो, यानी कि कुल मिला के आपका 3 लाख में सब कुछ हो जाएगा। मैं कैटेगरी की बात कर रहा, और ओपन वाले के लिए 16 लाख अगेन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा आगे क्या क्या ऑप्शंस आपको चूज करना है, ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो मेरे यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिए है, इंस्टाग्राम का भी कॉन्टैक्ट मेंशन है मेरा, और लास्ट में मेरा नंबर, मेरी ID है यूनुस खान, और मेरा व्हाट्सएप का कांटेक्ट है 9545428285। तो अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप बिल्कुल इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, हमारी टीम बैठी है आपको रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं हमें, काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर आपको जो भी डाउट्स है उससे रिलेटेड, या अगर कोई फील्ड के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस।